हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट 22 को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों जीए जीके का हम फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं आज इस वीडियो में और टोटल आपके 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस बार हमें सिलेक्शन लेके रहना है और हमें जिद है इस वर्दी की। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्मी कंपोस्ट डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। दोस्तों केचुआ जो है अर्थवर्म, उससे क्या होता है वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो कथक आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और यह कहाँ पे स्थित है? यह आपके वाराणसी में स्थित दोस्तों उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है, आपका वाराणसी में स्थित है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कि कौन से नए वलीय पर्वत हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है आपका नए वलय पर्वत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु अमरदास कहिए या फिर रामदास, यह दोनों आपके यही हैं आपके दोस्तों। गुरु अमरदास ने की थी, यहाँ पे अमरदास है। ठीक है, गुरु अमरदास ने की थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से एक आपका सही है। कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपके आर्टिकल 19 में क्या दिया गया? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से का अधिकार आपका आपके संविधान में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो दोस्तों जॉर्डन एक देश है और जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। और यहाँ की मुद्रा की बात करें, यहाँ का जॉर्डन दिनार दोस्तों, यहाँ का जॉर्डन दिनार जो है यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे की बात करें तो दोस्तों तीसरा क्या है आपका? आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, पहले पे कौन सा है? पहले पे आपका भारत है और दूसरे पे क्या है? चीन है और तीसरे पे कौन है? इंडोनेशिया है। ठीक है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया का ही नहीं दुनिया का भी पहला सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, जबकि चीन दूसरे नंबर पे आ गया है। यह याद रखिएगा दोस्तों, अभी नई रिपोर्ट आई है और इंडोनेशिया आपके तीसरे पे स्थान पे है। ठीक है, किस हिसाब से दोस्तों? तो जनसंख्या के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा व बूढ़ी गंगा या तो फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका रिपीट कर गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अम्मान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो देश है कौन सा है? आपका इंडोनेशिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह भी आपकी क्या होगी? गोदावरी नदी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रिपीट कर गए थे। आगे है आपका, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च को कहाँ से आरंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो दोस्तों अंतिम मौर्य शासक था आपका कौन? तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी, बृहद्रथ जो था आपका अंतिम मौर्य शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि आपका ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी
किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे कुंज पुष्य नाम से जानते हैं, कुंज पुष्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित खानों में कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य की स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जो सिंगरौली है कोयला खान दोस्तों, यह आपके एमपी राज्य यानी आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तांबे जो भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों जो भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक राज्य है वह कौन सा है? वह है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड आपका तीसरा है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपका एमपी है। ठीक है, दूसरे पे कौन सा है? दूसरे पे आपका राजस्थान है और तीसरे पे कौन है? आपका झारखंड। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा सीक्वेंस। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है आपका कहाँ? तो चेरापूंजी। चेरापूंजी दोस्तों कहाँ पे है? आपके मेघालय में स्थित है चेरापूंजी। यह यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा में दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, नक्काशी के लिए यह प्रसिद्ध है और यह कहाँ पे है स्थित? तो यह आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, एक जूते हुए खेत की खोज निम्नलिखित में से कहाँ से की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। दोस्तों राजस्थान के कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे और यहाँ पे काले रंग की जो चूड़ियाँ थी वह भी प्राप्त हुई थी दोस्तों, और इसका नाम भी है कालीबंगा, तो काले रंग की चूड़ियों से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है या फिर उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसमें दोस्तों वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के साथ की जाती है? तो दोस्तों आस्किनी शब्द जो है आपके वैदिक नदी थी वह अब कौन सी नदी के साथ की जाती है? तो इसका जो पहचान है वह चिनाब नदी के साथ की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ होता है दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन रिजर्व सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता का अनुशंसा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन थी? तो हेकानी जखालू। दोस्तों करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन है। तो हेकानी जखालू दोस्तों नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 37वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा आपके गोवा राज्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया आपको शिवशंकरी को, और शिवशंकरी की कुछ पुस्तक के लिए दिया गया है दोस्तों, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए इनकी पुस्तक को दिया गया है दोस्तों क्या, तो इनको यह सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान से। सरस्वती सम्मान कौन देता है दोस्तों? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का 3 लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना जो है, इससे आपके 3 जो राज्य हैं वह लाभान्वित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। दोस्तों नेत्रदान के समय आपका कॉर्निया दान किया जाता है, पूरी आंख नहीं की जाती है, आपको याद रखना है कॉर्निया दान की जाती है। ठीक है, ये आपके साइंस से क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन के द्वारा। दोस्तों ओरल जो पोलियो थी, ओरल जो मुंह से डाली जाती थी वैक्सीन, वह आपकी अल्बर्ट साबिन ने किया था। ठीक है, इसकी विकसित। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो रक्त समूह होता है, जो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी लैंड स्टीनर, यानी कि आपके कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे में किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो पौधे में आपके छाल यानी बार्क दोस्तों, तो बार्क यानी छाल से आपकी प्राप्त की जाती है दालचीनी। और दालचीनी हम अपने घरों में मसालों में भी यूज करते हैं, और इसका कुछ भाग मेडिसिन में भी किया जाता है, दवाओं में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारायण सिंह। दोस्तों नारायण सिंह सबसे कम समय, अल्प समय तक आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के अशोक द्वारा निर्मित भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ कहाँ दोस्तों? तो वाराणसी के सारनाथ में अशोक द्वारा निर्मित सिंह पर जो स्तंभ है दोस्तों, यह यहीं पर स्थित है सारनाथ में। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था आपका 1527 में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में कनिष्क का एक स्तंभ लेख स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह स्थित है आपका कहाँ पे? यह स्थित है आपका कहाँ? तो लखनऊ में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला तो दोस्तों गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में। अगर बात करें केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यह आपका क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास की किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो जो स्वामी हरिदास जी थे वह किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वह थे आपके किसके? तो यह थे दोस्तों आपके अकबर के समकालीन। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों पूर्वी जो आपका था उत्तर प्रदेश, वहाँ से आपके ब्रिटिश जो थे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कुएं व नलकूप। कुएं व नलकूप आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है वह आपके बेतवा नदी पे स्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका,
अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वैष्णव जीव परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी आपका 1948 में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि तेल शोधक कारखाना प्रदेश में किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपके मथुरा में। मथुरा में तेल शोधक कारखाना स्थित है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती हैं? तो जो थारू जनजाति है दोस्तों, यह तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। ठीक है, गोरखपुर टाइप में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में तांबा के लिए क्या आपका प्रसिद्ध है? तो ललितपुर। ललितपुर में दोस्तों तांबा पाया जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि नॉन स्टैटिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यह पाया जाता है आपके कहाँ पे? यह पाया जाता है आपका कहाँ पे? नॉन स्टैटिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कहाँ पे? तो यह पाया जाता है आपका मिर्जापुर क्षेत्रों में दोस्तों। मिर्जापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपका नॉन स्टैटिक क्ले फायर पाया जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रसिद्ध प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों आपका जो है उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत आपका 68.7% से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का आपका कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है दोस्तों। तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पहला, तो पहला राजस्थान है और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वेटलैंड पाया जाता है? तो यह दोस्तों सोनभद्र जो जिला है आपका उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे आपका कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक वेटलैंड्स पाए जाते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कितने जो सदस्य हैं राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं? तो यह भेजे जाते हैं कितने? तो आपके 31 सदस्य राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन करें तो अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह जो है आपका सीतापुर में दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीतापुर में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक हॉकी स्टेडियम स्थापित किया गया है? तो दोस्तों रायबरेली जो है, रायबरेली में यहाँ पे एक हॉकी स्टेडियम स्थापित किया गया। उस हॉकी स्टेडियम का क्या नाम रखा गया? तो रानी रामपाल के, जो कि एक महिला हॉकी प्लेयर हैं, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है स्टेडियम का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला तैरता हुआ स्विमिंग पूल स्थापित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी के दोस्तों जो नमो घाट है, वहाँ पे आपका तैयार किया जा रहा है स्विमिंग पूल। यह आपके प्रदेश का, देश का पहला तैरता हुआ स्विमिंग पूल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग में दोस्तों। पश्चिमी भाग में आपका मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम 1% पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जो है आपका भदोही जिला दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो भदोही जिला है, इसे कालीन नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे कम जो 1% यहाँ पे आपका दर्ज किया गया है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो सहकारिता दिवस है वह आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि पहली बार 1992 में मनाया गया था। सहकारिता के जनक कौन है? एफ निकोलस। और सहकारिता केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह है दोस्तों। किस भारतीय को सहकारिता का जनक कहा जाता है? तो प्यारे लाल सिंह को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है आपके कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन को 1980 में की थी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह एक पर्यावरणविद थे और इन्हें दोस्तों आपका क्या था? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है आपके सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, यह
ठीक है। अब बात करें मेधा पाटेकर की, तो यह किससे संबंधित है? यह आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बनाया है, बांध बनाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से ट्रेन की शुरुआत की गई थी? तो रामायण एक्सप्रेस, श्री रामायण एक्सप्रेस के नाम से शुरू की गई थी। ठीक है, आगे आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, लठमार होली निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लठमार होली के लिए आपका जो बरसाना है दोस्तों वह काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे होली के समय पे लठमार होली की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है JB कृपलानी ने पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है आपके कहाँ पे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गंगोत्री, गंगोत्री से आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। बात करेंगे गंगा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। दोस्तों गंगा नदी के डॉल्फिन को जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ था। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो पूर्व की तरफ से देखें तो पूर्व की तरफ से इसकी सहायक नदियां गंडक नदी, सरयू नदी और कोसी नदी है। और पश्चिम की तरफ से देखें तो आपकी यमुना नदी, सोन नदी और महानदी है। ठीक है, याद रखिएगा, गंगा की तरफ से पूरब की तरफ से मिलने वाली नदियां और पश्चिम की तरफ से सहायक नदियां, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय महिला बछेंद्री पाल सर्वप्रथम किस वर्ष एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह कब पहुंची थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 में दोस्तों, 1984 में भारतीय प्रथम महिला बछेंद्री पाल सर्वप्रथम एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। बात करें पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों जो एवरेस्ट को फतह करने वाले? तो पहले व्यक्ति की बात करें तो तेंजिंग नार्वे आपके नेपाल के थे और इन्होंने 1953 में इसे फतह किया था। ठीक है, एवरेस्ट को। चलिए एवरेस्ट को बताइए दोस्तों आप लोग कि नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी नेशनल हाईवे है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो केंद्रीय सड़क और जो है आपका राजमार्ग मंत्री कौन है? तो यह नितिन गडकरी हैं। और सर्वाधिक कच्ची सड़कें किस राज्य में स्थित होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जो कच्ची सड़कें हैं वह आपके उड़ीसा में पाई जा रही हैं। ठीक है, उड़ीसा में सर्वाधिक कच्ची सड़कें हैं। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे है? तो NH 44 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे आपका 48 है। ठीक है, 48। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों 14वें वित्त आयोग का जो आपका अध्यक्ष था वह थे आपके YV रेड्डी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग का उल्लेख है और वित्त आयोग का कार्य जो होता है वह केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारा करना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा में होगा। ठीक है, न्यूनतम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है।
चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपके सिक्किम राज्य में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोसांग उत्सव नववर्ष से एक त्यौहार है और इसे भेटिया और लेप्चा जनजाति द्वारा मनाई जाती हैं। ठीक है, भेटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपके सिक्किम से संबंधित हैं, सिक्किम में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी आपकी कैथरीन मायो द्वारा इसे लिखा गया था। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का संगठन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों सार्क जो आपका संगठन है उसका कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो चीन आपका राइट आंसर है। चीन सार्क का जो सदस्य देश नहीं है। सार्क की बात करें, सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में है। इसमें सदस्य देश की बात करें तो 8 हैं। कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, यह इसके सदस्य देश हैं 8। ठीक है, चलिए आगे देखें तो दोस्तों सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी पहली बैठक 1985 में ढाका में हुई थी। और सार्क की प्रथम महिला सार्क की जो भारत में पहली बैठक कब हुई थी? तो 1986 में बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो यह कौन थे दोस्तों? यह थे आपके बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक है? तो दोस्तों वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह हरियाणा राज्य में है। दोस्तों भारत में सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा में है और इसीलिए यहाँ से एक योजना लॉन्च की गई थी हरियाणा से ही दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। और यह पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो 22 जनवरी 2015 को यहाँ से शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो यह सन 1951 में हुई थी। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि पहली जनगणना 1951 में, दूसरी जनगणना 1961 में और तीसरी 1971 और चौथी आपका 1981, पाँचवीं 1951 और छठी 2001 और सातवीं आपका 2011 में। तो दोस्तों जो 2011 में हुआ है जनगणना वह आपका सातवीं नंबर का था जनगणना। बात करें 1881 में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन ने की थी। टोटल भारत में कुल 15 बार जनगणना हो गई हैं और आज़ादी के पहले 8 बार जनगणना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बात करें संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 108 में है और अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 1961 में, 1978 में और 2000 में कुल बुलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल दोस्तों मसालों के बागान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, अगर हम बात करें सेब का बागान किसे कहते हैं? तो सेब का बागान कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। सुपारी का बागान कहा जाता है असम को। चाय का बागान कहा जाता है असम को। कॉफ़ी का बागान कहा जाता है कर्नाटक को। काली मिर्च का बागान कहा जाता है केरल को और रबड़ का बागान भी कहा जाता है केरल को। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, किसको क्या कहा जाता है। अगला है आपका, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका स्थित है कहाँ? तो गोमती नदी के किनारे यह तीनों शहर आपके स्थित हैं। बात करें हम नवाबों का शहर क्या है? लखनऊ। और लखनऊ में इमामबाड़ा स्थित है और यहीं से दोस्तों यहीं से बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका,
आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी और इसके प्रथम सेनापति भी यही थे। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, व्यास पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास पुरस्कार दिया जाता है और इसे दोस्तों 2022 में किसने पाई थी? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना पुस्तक के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, भारत में पाकिस्तान के बीच खींची जाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो दोस्तों आपका रेड क्लिफ रेखा जो है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित रेखा है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा आपके भारत और चीन के बीच स्थित है। डुरंड लाइन की बात करें तो डुरंड रेखा जो है आपके यह आपके भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? तो संसद करता है। दोस्तों भारत में अगर मौलिक अधिकारों में कुछ भी संसद करना है वह संसद के द्वारा किया जाएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो यह आपके जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी तंबाकू की खेती। ठीक है, चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो यह दिए थे दोस्तों श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता का यह नारा है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आप सबने सुना होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑटो एग्जाम को फ्रेंड्स टोटल आपके क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।